बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइक्स चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस पर रूटीन जनाब KAC 100 डेज़ का वीकली टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर जनाब मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा और उसके साथ कुछ स्टॉक्स भी आपको वीकली बेसिस के ऊपर सजेस्ट करूंगा जो कि आपको करंट वीक के अंदर परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं KAC 100 इंडेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर। तो KAC 100 इंडेक्स ने अपनी जो वीकली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,493 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो जनाब इंडेक्स ने जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है यहाँ पर बनाया जनाब बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बनाया जो कि एक फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। अगर बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो बनती है जनाब 46,970 की और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो बनती है 47,339 की माइनर सपोर्ट है। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की तो जनाब जो माइनर रेजिस्टेंस है 47,608 की है और जो कि मेजर रेजिस्टेंस है वो 48,006 की है। एंटायर वीक जनाब इंडेक्स की पोजीशन पॉजिटिव रही है और कोई भी सेशन जनाब अपनी ओपनिंग के बिलो क्लोज होता हुआ हमें नज़र नहीं आया है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 46,294 के पास से दी थी, अपना जो हाई पोस्ट किया है 47,619 के ऊपर किया है। अपनी वीकली रेजिस्टेंस जो कि बनती थी जनाब 46,740 की, उसके अबव अपनी क्लोजिंग दी है और इस बात को इंडिकेट किया है कि नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव रह सकता है। अगर हम बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स की तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि ना बॉलिंजर बैंड की। तो इंडेक्स बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उसके अबाउ ट्रेड कर रहा है और बॉलिंजर बैंड का जो अपर लिमिट बना वो ज़ाहिर कर रहा है कि इंडेक्स के पास जो ऊपर जाने की लिमिट है वो 48,929 की है। अगर मैं बात करूं जनाब पैराबोलिक सार की, स्टॉप इन रिवर्स की, तो वो अपर साइड के ऊपर अपेयर हो रहा है जो कि डाउनवर्ड को सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 46,837 इंडेक्स उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें RSI की तो जनाब RSI की पोजीशन 63 है। वीकली RSI 50 से अबाव RSI एक अच्छी RSI है 60 से अबाव। अगर हम बात करें यहाँ पर जनाब वॉल्यूम्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब वॉल्यूम भी जनाब 594.80 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं जो कि अपनी प्रीवियस वीक की बनिस्बत तकरीबन जनाब अगर मैं बात करूँ वीकली बेसिस के ऊपर तो जनाब 7 अगस्त 2023 के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है लास्ट वीक के अंदर। अगर मैं एवरेज वॉल्यूम की बात करूं तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज प्राइस है, लेवल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स अभी तक अपनी जो मूविंग एवरेज वॉल्यूम बनते हैं उसके अबाउ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं, अपने एवरेज वॉल्यूम से अबाव वॉल्यूम लग रहे हैं। तो जनाब ओवरऑल पोजीशन चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है और बॉलिंजर बैंड भी जनाब फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जनाब अब जो आपके पास करंट वीक की जो स्ट्रेटजी है वो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए कम से कम 49,000 से लेके 50,000 तक। इंडेक्स 49,000 से लेके 50,000 तक भी जा सकता है। मतलब अभी जो इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,493 पे की है, मतलब यहाँ से लेके हम बात करें तो जनाब 2,500 से लेके 2,000 पॉइंट्स गेन करने की अभी भी इंडेक्स के पास गुंजाइश है। तो करंट वीक की जो स्ट्रेटजी है वो बाय ऑन वीकनेस है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। देखते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन से स्टॉक फर्दर अपवार्ड दिखा सकते हैं, किन स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है, किन स्टॉक्स से हमें बाई करनी चाहिए। अच्छे स्टॉक्स चूज़ करेंगे और बाकी जिन स्टॉक्स में कुछ गड़बड़ शड़बड़ है उनको मैं इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, जो फर्स्ट स्टॉक मैंने वीकली चार्ट के ऊपर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है जनाब निषाद चुनिया लिमिटेड NCL। तो NCL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। NCL ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है
वो आपके सामने है जनाब। 3 इंच साइड अप पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज एडजस्ट किए। अपने बॉलिंजर बैंड का जनाब जो मिड बैंड है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, उसको सस्टेन कर रहा है। अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस है 21 रुपीज़ 73 पैसा, उसके अबाव अपनी क्लोजिंग 22 रुपीज़ 3 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, अब इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 23 रुपीज़ 24 पैसा की है। उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है 23 रुपीज़ 86 पैसा की है। अगर मैं बात करूं इसकी अपर लिमिट की, तो इसकी अपर लिमिट जो बनती है जनाब 24 रुपीज़ 22 पैसा से लेके 24 रुपीज़ 40 पैसा का मैक्सिमम हाई जा सकता है। अगर मैं बात करूं इसके पास सपोर्ट की, तो 20 रुपीज़ 56 पैसा की अच्छी सपोर्ट लग रही है। और उसके पास जो मेजर सपोर्ट है जनाब, जहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम्स को ऑनर दिया है, रिस्पेक्ट दी है, वो है जनाब 20 रुपीज़ 2 पैसा की प्राइस। तो वीकली चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन अच्छी और स्टेबल लग रही है। इसकी आरएसआई की बात की जाए तो इसकी आरएसआई 49.42 है, ऑलमोस्ट 50 के पास है। अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू इजाफा है और अपने जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं उसके अबाउट ट्रेड हो रहे हैं। 3.30 मिलियंस के वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए हैं, अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एनसीएल के अंदर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं इस करंट वीक के अंदर बाय। अच्छा जनाब, हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो टीआरजी पाकिस्तान है। तो टीआरजी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। टीआरजी ने अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है, बुलिश दोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 89 रुपीज़ 77 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, यहाँ पे आप थोड़ी सी पोजीशन इसकी समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी आपकी नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ, वरना मैं ऐसी बातें बहुत कम ही शेयर करता हूँ। तो जनाब आपके सामने पोजीशन है कि वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 6 वीक से इसकी जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके सामने ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तकरीबन जनाब 6 वीक से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो मुझे पोजीशन इसकी इंडिकेट हो रही है वो अक्यूमुलेशन को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे कंटिन्यू अक्यूमुलेट हो रहा है, किसी भी वक्त ये आपको स्टॉक बूम करता हुआ नज़र आ सकता है। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं या लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो आपके ऊपर है। लेकिन मुझे यहाँ पे इसके अंदर अक्यूमुलेशन होती हुई नज़र आ रही है और किसी भी टाइम जनाब ये मुझे बूम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसकी ये पोजीशन है। एवरेज सपोर्ट उसके बाद बनती है 88 रुपीज़ 10 पैसा की एवरेज सपोर्ट है। कोई भी 6 वीक से अपना कोई भी वीक इसने 88 रुपीज़ 10 पैसा के बिलो क्लोज नहीं किया है। अगर मैं बात करूं जनाब इसकी रेजिस्टेंस की, तो इसके पास जो एवरेज रेजिस्टेंस बनती है 92 रुपीज़ 85 पैसा की। अपनी इस रेंज बाउंड पोजीशन से अगर ये बाहर आता है, अपनी कोई भी क्लोजिंग 92 रुपीज़ 85 से अबव देता है, तो जनाब फिर ही आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके पास फर्स्ट टारगेट बनेगा वो डायरेक्ट 102 का बनेगा। तो टीआरजी की जो पोजीशन है वो आपके सामने मैंने रख दी है वीकली चार्ट के ऊपर। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं तो वीकनेस को ही इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 9 डेज़ का, वो बनता है जनाब 91 रुपीज़ 38 पैसा। उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड के बिलो ट्रेड कर रहा है। पैराबोलिक सार स्टॉप इन रिवर्स वो भी जनाब अपवर्ड की तरफ जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहे हैं और फर्दर वीकनेस को ही इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम्स की, तो जनाब इसके अंदर वॉल्यूम जो है फ्लैट पोजीशन है वॉल्यूम की। और लास्ट जो वॉल्यूम लगे हैं वीक के अंदर वो लगे हैं जनाब 11.23 मिलियंस के, जो कि अपने एवरेज वॉल्यूम के बिलो वॉल्यूम लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं जनाब इसकी आरएसआई की, इसकी आरएसआई 41 है। मतलब ओवरऑल अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं तो ऑनेस्टली वो वीकनेस को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अगर बात की जाए, कोई समझदार बंदा चार्ट को देखे, चार्ट की रीडिंग को पढ़े, तो उसको यहाँ पर यही चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये अक्यूमुलेट हो रहा है। जो मुझे नज़र आ रहा है वही इंडिकेट कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से टीआरजी के अंदर बाय बनती है। मैं टीआरजी के लिए बाय आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि सपोर्ट के पास, इस सपोर्ट के पास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो इसी के बिलो होना चाहिए। कोई भी सेशन अगर 88 के बिलो क्लोज करता है, डे का सेशन, कोई भी डे का सेशन अगर 88 के बिलो क्लोज करे तो आप बेशक एग्जिट लें, अदरवाइज़ इसके अंदर बाइंग करके होल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है जनाब, तो ये थे 2 स्टॉक वीकली बेसिस के ऊपर आपके साथ सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट किया है एनसीएल और टीआरजी। टीआरजी को मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपके साथ डिस्कस किया है ताकि आप लोगों का जो माइंड है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
और आपकी जो ट्रेडिंग है वो सही तरीके से हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हुई हो, ज़बान की लग़ज़श हुई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अपना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।